एवरीवन, सो आइए जानते हैं कि ऑरिफ्लेम में सोशल मीडिया की गाइडलाइंस क्या हैं, क्या चीज़ें हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन डिजिटल की गाइडलाइंस हैं, राइट। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं या कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। ऑल्दो भी आप में से बहुत सारे लोग वेबसाइट या ब्लॉग नहीं लिख रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, फिर भी इसको समझ लेना ज़रूरी है। तो फटाफट देखते हैं। कभी भी आप अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो और उस नाम में ऑरिफ्लेम नहीं लिखेंगे, तो जो भी आपका नाम है आप उसको यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी। और एक मोटी बात ये समझिए कि कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप ऑरिफ्लेम हैं, आप ऑरिफ्लेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ऑरिफ्लेम नहीं हैं। ये हमेशा दिमाग में ध्यान रखें और इसी को ध्यान में रख करके जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं वो हर जगह पे फॉलो होंगे। सो आप अपना नाम दे सकते हैं, कंपनी का नाम वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी अगर आप अपनी वेबसाइट में ऑरिफ्लेम का लोगो नहीं लगा सकते हैं, ऑरिफ्लेम की वेबसाइट से कोई पिक्चर को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉपीराइटेड होती है, राइट। अपनी इमेजेस को यूज़ करिए, अपनी बिफोर आफ्टर इमेजेस को यूज़ करिए और ऑरिफ्लेम लोगो को, ऑरिफ्लेम की पिक्चर्स को, इनको आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इसके जो कीवर्ड्स हैं उसमें आप ऑरिफ्लेम या नोवेज या ई कोलेजन इस तरह का कोई भी वर्ड को आप नहीं डाल सकते हैं, राइट। अब आते हैं हमारे सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या और भी जो प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन एंड ऑल। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो प्रोफाइल पिक्चर में आपकी पिक्चर हो या कुछ भी और हो, लेकिन ऑरिफ्लेम का लोगो, ऑरिफ्लेम की पिक्चर नहीं हो सकती है। कैटलॉग का कवर पेज नहीं हो सकता है। आपका जो भी नाम होगा प्रोफाइल का या फिर आपके पेज का, वो ऑरिफ्लेम का नहीं हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल ऑरिफ्लेम विवेक ऐसे नहीं हो सकता है। आप अपना नाम इस्तेमाल करिए। मेरा नाम विवेक मिश्रा है तो विवेक मिश्रा हो सकता है, ऑरिफ्लेम विवेक नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भी आप कंटेंट डालेंगे, कंटेंट में आप अपनी पिक्चर्स का इस्तेमाल करिए। बेसिक सी बात समझिए, किसी को ऑरिफ्लेम के बारे में अगर जानना होगा तो वो ऑरिफ्लेम की वेबसाइट पे जाएगा ना, आपके पेज पे वो क्यों आएगा। किसी को कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज करना होगा तो वो ऑरिफ्लेम के पेज पे जाएगा, वो आपके पेज पे नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डालिए। कभी भी कोई ऐसी पिक्चर जो कि ब्लर्ड पिक्चर है या कैटलॉग, फिजिकल कैटलॉग की फ़ोटो खींच करके, ये सब अलाउड नहीं होता है क्योंकि ऑरिफ्लेम के लिए उसकी ब्रांड इमेज से बढ़ कर के और कुछ भी नहीं है। सो आप ऐसे सोचिए कि आप एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी इमेज को आप डिफेम नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। सो जो भी पिक्चर्स अगर आपको यूज़ भी करनी है सोशल मीडिया पे, तो आप ऑरिफ्लेम की वेबसाइट से या फिर ऑरिफ्लेम का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे सोशल मीडिया लाइब्रेरी पे जाइए और वहाँ से हाई क्वालिटी पिक्चर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर प्रोडक्ट को अपने हाथ पे लेकर के, और उसमें ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट जो है वो उसकी पैकिंग बहुत अच्छे से हो, साफ़ प्रोडक्ट हो। ऐसा ना हो कि उसमें लोगो मिटा हुआ है या आपने साल 1.5 साल प्रोडक्ट यूज़ किया है, सब कुछ उसमें घिस गया है और आप उसकी फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं। तो पिक्चर्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं, आपका खुद का कंटेंट हो, कभी भी ऐसा कंटेंट जो किसी और ने बनाया है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो दूसरे लोगों के पेज पे जा कर के, उनके प्रोफाइल पे जा कर के, उनके कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पे पोस्ट करना आप ये नहीं कर सकते हैं। कमेंट भी जब कभी आप कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं, आप ऑरिफ्लेम को की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से प्राइवेसी सेटिंग्स में रेगुलर अपने पासवर्ड्स वगैरह को आप चेंज करते रहिए। और कभी भी कोई भी ऑरिफ्लेम की तरफ से आपसे आपका पासवर्ड नहीं मांगता है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह नहीं मांगता है, जिसको पब्लिकली बिल्कुल भी मत डालिए, ठीक है। सो एज अ वीआईपी कस्टमर और एज अ ब्रांड पार्टनर आपके लिए बहुत ज़रूरी कि आप ऑरिफ्लेम के कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करिए। किसी दूसरे ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में मत ज्वाइन करिए, उनके वेबिनार्स में, उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो कि दूसरे ब्रांड पार्टनर कर रहे हैं, आपके ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, उनको आप नहीं ज्वाइन करिए, ठीक है। देन मार्केटिंग और ऐड में भी सेम यही सब चीज़ें फॉलो होंगी कि आप जो भी अगर आप ऐड डाल रहे हैं तो अपने ऐड में आप ऑरिफ्लेम वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
कीवर्ड्स जो भी आप लिखेंगे उसमें भी ओरिफ्लेम, नोवेज, कोलेजन इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बेनिफिट अगर आप दिखा रहे हैं तो अपनी बिफोर आफ्टर की पिक्चर आप दिखा सकते हैं, जेन्युइन बिफोर आफ्टर की पिक्चर दिखा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की पिक्चर या फिर कोई ऐसी पिक्चर जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप कहीं और से ले रहे हैं, किसी की फ़ोटो आप उठा रहे हैं और फिल्म की वेबसाइट से कोई फ़ोटो उठा रहे हैं, ये सारी कॉपीराइटेड पिक्चर्स होती हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं करना है अनटिल अनलेस वो सोशल मीडिया लाइब्रेरी में आपको नहीं मिल रही हैं। ठीक है। इसी तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर हम बात करें, जहाँ पे आप एज अ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर काम करते हैं, सो आप ऑरिफ्लेम एज अ ब्रांड पार्टनर वहाँ लिख सकते हैं, वीआईपी कस्टमर वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे कंपनी के ब्रांड कैंपेन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जितनी भी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में डील करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग में डील करती हैं, उनके प्रोडक्ट्स का प्रचार भी अगर आप ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के साथ में कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप वेबसाइट से या ई कैटलॉग से वगैरह शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप कोई पुराने पोस्ट, ठीक है, या किसी चीज़ में बढ़ा चढ़ा करके कोई ऑफ़र बताना, वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। ये कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा रहे हैं इन फोटोग्राफ में, जहाँ पे आप क्या चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो दिखाया गया है। तो डूज़ में आप ओरिफ्लेम बता सकते हैं अपने को, बट अगर आप एक साथ ये तमाम सारी कंपनीज में काम करता हुआ दर्शाएंगे वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्रमोट कर सकते हैं आप प्रोडक्ट्स को अपने साथ, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, जहाँ पे एक लेडी है जो मेकअप पैलेट के साथ पिक्चर दिखा रही है, बट दूसरी कंपनी के आप अपने एक पिक्चर डाली और ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स का रिव्यू की, वहीं पे दूसरी पिक्चर आपने डाली किसी और कंपनी के रिव्यू की, वो अलाउड नहीं है। जिस वक्त कैंपेन कोई चल रहा है, कोई एसेसरीज़ का कैंपेन चल रहा है, उस वक्त आप उसके रिव्यूज़ दिखा रहे हैं, वो अलाउड है। बट उसके अलावा अगर उस वक्त कोई कैंपेन नहीं चल रहा है, किसी और कंपनी का कोई आप एसेसरीज़ दिखा रहे हैं, कोई पर्सेस दिखा रहे हैं, सो वो अलाउड नहीं है। इसी तरह से जो पिक्चर्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट की पिक्चर, हाई क्वालिटी पिक्चर आप अपनी खुद के प्रोडक्ट की खींच रहे हैं, जहाँ पे उस वो डब्बा जो है पूरी तरह से एकदम इंटैक्ट है, अच्छी कंडीशन में है, क्लियर है, वो पिक्चर अलाउड है। बट बल्क स्टॉक्स की अगर आप पिक्चर डाल रहे हैं, लेट्स से लिपस्टिक के साथ साड़ी की भी पिक्चर लगा के डाल रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। तो कोई भी कॉम्बो अगर है, कंपनी की तरफ से कॉम्बो है तो आप डाल सकते हैं, अपना कोई कॉम्बो बना के आप नहीं डाल सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट का कॉम्बो जो कि ऑथराइज नहीं है ओरिफ्लेम की तरफ से, उसको आप ऑनलाइन कॉम्बो बना करके, ख़ास तौर से उस पर ऑफ़र दर्शा करके बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं। किसी और चीज़ का अगर आपको किसी और चीज़ का रिव्यू करना है, सो वो आप कर सकते हैं अगर उसका ओरिफ्लेम से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कैमरा है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिन जो ओरिफ्लेम में नहीं आते हैं, आप इनके रिव्यूज़ ऑब्वियसली अपने पेज पे, यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। लेकिन किसी और कंपनी का स्किन केयर का प्रोडक्ट, वेलनेस का प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट या कोई एसेसरीज़, इनका आप रिव्यू वगैरह नहीं डाल सकते हैं। साथ के साथ पोस्टिंग पिक्चर ओरिफ्लेम की बल्क में किस तरह से अलाउड है, जैसे अब ये पूरी रेंज दिखा रहे हैं कि ये हेयर केयर की पूरी रेंज है, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट हर उसका दिखा रहे हैं, ये अलाउड है। बट जहाँ पे आपने बहुत सारे 100 बॉडी स्प्रे, तमाम सारी फेस वॉश या क्रीम, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। स्टॉकिंग करना और उसकी बल्क पिक्चर्स डालना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई भी पिक्चर जिसमें गलत आपके प्राइस हैं, गलत पैकिंग है, वो भी अलाउड नहीं है। तो आप जैसे देख रहे हैं पिक्चर में कि जहाँ पे उसकी पैकिंग जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, ख़राब दिख रही है, साफ़ पिक्चर नहीं दिख रही, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है। टैम्पर्ड इमेजेस नहीं डालनी है कि ऑलरेडी कोई इमेज है उसके ऊपर आपने 4 चीज़ें और लिख करके अपनी मर्जी से और वो दिखा दी। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे सोशल मीडिया लाइब्रेरी से आप पिक्चर्स उठाइए, वो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट पे आप फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते, बढ़ा चढ़ा के क्लेम नहीं कर सकते। जैसे अगर आप इन पिक्चर्स में देखें, खासतौर से वेलनेस के प्रोडक्ट्स में आप बिल्कुल भी मत जाइए जहाँ पे आप 10 चीज़ें उसमें बता रहे कि ओमेगा 3 के यूज़ करने के ये 10 फ़ायदे होते हैं। ऐसी पोस्ट नहीं डालनी। जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं जो आप ट्रेनिंग्स में सीखते हैं, सिर्फ उनको ही आप बता सकते हैं, और उसमें भी खुद से बना करके पिक्चर मत डालिए। जो सोशल मीडिया की लाइब्रेरी की पिक्चर्स हैं उनका इस्तेमाल करिए। इस तरह की जो डोंट्स में पिक्चर हैं, इस तरह की किसी भी पिक्चर को आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से इन खास चीज़ों का ध्यान रखिए, इन सोशल मीडिया गाइडलाइंस को ध्यान रखिए। इनको ब्रेक करने पे आपकी आईडी टर्मिनेट तक हो सकती है।
और कंपनी की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है। इसलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुद भी समझिए और अपनी सभी डाउनलाइंस के साथ इसको शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करिए। सो बेस्ट ऑफ लक।